हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है और चैप्टर 7 में आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध करना है पी एवरेज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। पी एवरेज का मतलब होता है औसत शक्ति, वी आर एम एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, यानी जो आपका वोल्टेज है यानी विभवांतर है इसका वर्गमाध्य मूल मान और ये धारा का वर्गमाध्य मूल मान इनटू कॉस फाई, ये हमको सिद्ध करना है। यानी औसत शक्ति के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, यानी वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वर्गमाध्य मूल मान। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तात्क्षणिक शक्ति किसे कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक शक्ति किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का फार्मूला निकालो या व्यंजक ज्ञात करो। ठीक, तो पहले थोड़ा सा आपको तात्क्षणिक शक्ति का परिभाषा लिख लेना है। तो तात्क्षणिक शक्ति का परिभाषा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता व तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तात्क्षणिक यानी कुछ समय के लिए, तात यानी बहुत कम समय के लिए जो भी वोल्टता होगी और जो भी धारा होगी उन दोनों का गुणनफल ही प्यारे बच्चों कहलाता है तात्क्षणिक शक्ति, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर यानी P। ठीक है, शक्ति। और औसत शक्ति हो जाएगा तो पावर एवरेज। तो पहले हम शक्ति निकालेंगे यानी तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, वोल्टता और धारा का गुणनफल करेंगे तो हमें तात्क्षणिक शक्ति आएगा। तो पहले हम मानकर चलेंगे कि कोई हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसकी वोल्टता या विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और इसके बाद हम मान के चलते हैं धारा भी होगा, यानी जब हमने किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता लगाया, विभवांतर लगाया प्यारे बच्चों, तो उस पर बहने वाली धारा होगी। तो उस पर बहने वाली धारा का मान हम मान लेते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहां पर प्यारे बच्चों जो फाई है वो विभवांतर और धारा के बीच कलांतर है। जो आपका फाई है वो विभवांतर और धारा के बीच कलांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आपके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। और हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि वोल्टता है यानी दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया, तब उसमें तो धारा बहेगी। तो धारा का समीकरण I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, हम मानकर चलते हैं कि धारा वोल्टता से फाई कलांतर पश्चिगामी है। फाई कला माइनस में है ना, देखिए यहाँ पर V0 साइन ओमेगा टी है, यहाँ I0 साइन ओमेगा टी है, I नॉट भी पढ़ सकते हैं, V नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो I नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, लेकिन यहाँ माइनस में फाई है और माइनस का मतलब होता है कम और कम का मतलब पश्चिगामी, यानी धारा को हम यहाँ पर पश्चिगामी मानकर चलते हैं। तो हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, परिपथ का तात्क्षणिक शक्ति। ठीक है, तो आगे आपको लिखना है परिपथ का तात्क्षणिक शक्ति। परिपथ का तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों P इक्वल क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का गुणनफल। ठीक है, अच्छा V का मान कितना है, समीकरण 1 और 2 से लिख दो। तो P बराबर V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी, और मेरे बच्चों I का मान कितना है, इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो गया। ये हमने कहाँ से लिया, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना, समीकरण 1 व 2 से लिए हैं तो हमने लिख दिया। अब थोड़ा इसको अरेंजमेंट करना, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, आपके पास है तो P रहने दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों V0 तो V0 यानी V नॉट, I नॉट है तो I नॉट कर दो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी
तो साइन ओमेगा टी को एक साथ रख दो और साइन ओमेगा टी माइनस फाई कर दिया हमने। ये अगला स्टेप हो गया। अब ये साइन ए साइन बी दिख रहा है, ये साइन ए है साइन बी, लेकिन ये साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, होता है टू साइन ए साइन बी का। किसका होता है प्यारे बच्चों? टू साइन ए साइन बी का। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, टू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टू का डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। P बराबर, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइड कर दिए हमने। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन है तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फार्मूला होता है टू साइन ए साइन बी का। ये फार्मूला कौन सा होता है? तो ये फार्मूला आपको लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि टू साइन ए साइन बी, चूंकि टू साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, इसलिए हम इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर यदि लगाएं तो देखिएगा P बराबर हो जाएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट, फिर ब्रैकेट लगा दो कास ए माइनस बी, यानी प्यारे बच्चों कास हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे यानी ओमेगा टी में इसको घटाएंगे, ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव, ये कर दिया हमने। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? P बराबर 1/2 वी नॉट आई नॉट, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा कॉस फाइव बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? कॉस, ठीक है, 2 ओमेगा टी माइनस फाइव ब्रैकेट, ये बड़ा कोष्टक लगा दो। इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन जो यहाँ पर 1/2 वी नॉट आई नॉट है, इसको हम दोनों के साथ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अंदर भी और बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर भी और बाहर भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए P एवरेज, यानी अभी तो P बराबर निकाल रहे हैं, अभी तो औसत तात्क्षणिक शक्ति आ रहा है, तो 1/2 वी नॉट आई नॉट आपका एक हो जाएगा कॉस फाइव, फिर माइनस 1/2 वी नॉट आई नॉट हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, कितना हो जाएगा? कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझना है कि एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान शून्य होता है, चूंकि एक पूर्ण चक्र में, आगे लिखना है, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान शून्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? शून्य होता है। अतः एक पूर्ण चक्र में परिपथ में औसत शक्ति, क्या? औसत शक्ति, परिपथ में औसत शक्ति यानी P एवरेज निकालना है आपको। क्या? P एवरेज। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट, यानी 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव हो जाएगा, और यहाँ 1/2 वी नॉट आई नॉट इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है? शून्य होता है। यानी P एवरेज आपका निकल कर आ जाएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट और यहाँ पर कॉस फाइव। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना है। कैसे प्यारे बच्चों? हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए P एवरेज बराबर, यहाँ पर हम 2 को √2 कर सकते हैं इंटू आई नॉट बटे √2 कर सकते हैं। जी हाँ, ये cos फाइव हमारा मल्टीप्लाई में है। अब ये आ चुका प्यारे बच्चों, ये हमारा VRMS का मान है। ठीक है, ये हमने पहला ही व्यंजक कराया था, ये हमारा VRMS का मान है, और ये हमारा IRMS का मान है इंटू cos फाइव। जी हाँ, यही हमको सिद्ध करना था और इतना ही तक आपको करना है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है,
अर्थात ये VRMS और IRMS क्या है, प्रत्यावर्ती, ये जो आपका विद्युत वाहक बल है, और ये धारा का औसत मान है, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर। और यहाँ पे जो कास फाई है वो परिपथ का शक्ति गुणांक है। ठीक है, कास फाई जो है परिपथ का शक्ति गुणांक है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, छोटा सा है लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे सीख गए होंगे। और इसका हैंड रिटेन नोट्स मात्र 100 रुपये में आपको मिलेगा। कांटेक्ट करना आपको 9685 299149 पर। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना सिंपल तरीके से एक एक स्टेप में आपको समझा दिया गया कम समय में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, है ना, मैं रोक देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए बिल्कुल निरंतर मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा आप लोग अपना हाथ बटाएं और सहयोग करें। ठीक, चलिए ये हमारा कंप्लीटली प्यारे बच्चों आ चुका है आज का आंसर, P एवरेज यानी औसत शक्ति आ चुका है। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार वीडियो हम लाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।